हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल परफू बेस फार्मेसी में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं किसे, इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ परिभाषा को जानते हैं, फिर हम इसको पूरा डिटेल में बताएंगे। इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स, देखिए कार्बोहाइड्रेट्स इज ए बायोमोलिक्यूल्स विच मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट्स क्या हो जाते हैं, बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, क्योंकि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं क्या, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कैन आल्सो डिफाइंड एज ए पॉली पॉलीहाइड्रोक्सी पॉलीहाइड्रोक्सी होता है, इसे डिफाइन किया जाता है किसी पॉलीहाइड्रोक्सी का फॉर्मूला हो जाए OH, एल्डिहाइड होता है CHO होता है, एंड कीटोन होता है COO होता है, कीटोन होता है। कम्बिनेशन इक्वल क्या कहलाता है, कार्बोहाइड्रेट्स कहलाता है। यानी बोल सकें कार्बोहाइड्रेट्स 3 प्रकार के ग्रुप से मिलकर बने होते हैं। कौन कौन होते हैं, पॉलीहाइड्रेट्स होते हैं, पॉलीहाइड्रेट्स, एल्डिहाइड होता है एंड कीटोन होता है। पॉलीहाइड्रेट्स का फार्मूला हो जाता है OH बोलते हैं, एल्डिहाइड का फार्मूला CHO होता है एंड कीटोन का होता है COO होता है। कम्बिनेशन यानी बोल सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स को 3 प्रकार के ग्रुप से मिलाने से बनता है क्या, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आप जानते हैं इसका जनरल फार्मूला क्या हो जाता है, जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इसका फार्मूला क्या होता है, जनरल फार्मूला होता है CnH2nOn। इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2nOn। इसका क्या हो जाता है, सामान्य सूत्र होता है कार्बोहाइड्रेट्स का। इसको याद रखिए, इसको एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब जानते हैं कि कुछ फार्मूला होता है जो कार्बोहाइड्रेट्स में आता है, उसे जानते हैं। सबसे पहले फार्मूला कौन सा है, ग्लिसरीहाइड होता है। ग्लिसरीहाइड का फार्मूला होता है C3H6O3 हो जाता है। इसे ग्लिसरीहाइड को क्या बोला जाता है, ट्राईओस बोला जाता है, ट्राईओस बोला जाता है। ट्राई का मतलब हो जाता है 3, ये C3H6O3, देखिए 3 मिल रहा है, यानी बोल रहा है ट्राईओस हो जाता है। ग्लिसरीहाइड का फार्मूला हो जाता है। और कौन फार्मूला हो जाता है, इथिरोज। इथिरोज को बोला जाता है टेट्रोस बोला जाता है। टेट्रा का मतलब हो जाता है 4। देखिए क्या ले, C4H4O4, यानी C जो 4 रहेगा, कार्बन जितना होता है उतना ही ऑक्सीजन होता है, कार्बन जितना रहेगा उतना ही ऑक्सीजन होता है, इसे बोले टेट्रोस बोला जाता है। राइबोस को क्या बोला जाता है, राइबोस को और बोला जाता है पेंटोस बोला जाता है। इन कार्बन की संख्या क्या हो जाती है, 5 हो जाता है। C5H10O5, C5H10O5 होता है। एंड ग्लूकोज का फार्मूला क्या हो जाता है, C6H12O6, ग्लूकोज का फार्मूला हो जाता है। ग्लूकोज में क्या हो जाता है, हेक्सो हो जाता है। हेक्सोज मतलब हो जाता है 6, पेंटोज मतलब 5 हो जाता है, टेट्रोज मतलब 4 होता है, एंड ट्राईओस मतलब हो जाता है क्या, 3। ट्राई मतलब 3 हो जाता है, ट्राई मतलब 3, टेट्रोस मतलब 4, पेंटोस मतलब 5, हेक्स मतलब 6 होता है। यहाँ तक क्लियर है। इस सभी को हम पूरे डिटेल में जानेंगे आगे। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को कितने भागों में बांटा गया है, ये जानते हैं। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, क्या हो जाती है, पोलीसेक्राइड्स हो जाता है, पॉलीसेक्राइड्स हो जाता है। मोनोसेक्राइड्स मतलब क्या हो जाता है, ये हम पूरा अच्छे तरीके से बताएंगे। मोनो को मतलब क्या हो जाता है, सिंगल हो जाता है। सेक्राइड्स का मतलब हो जाता है का, सेक्राइड्स को मतलब बोल सकते हैं कि मीठा, मतलब सिंगल मतलब छोटा सा, यानी बोल सकते हैं मोनोसेक्राइड्स में कौन कौन आते हैं, ग्लूकोज आता है, फ्रुक्टोज आता है, एंड ग्लूटोज आता है। फ्रुक्टोज क्या हो जाता है, फल ये सब में पाया जाता है, जिससे बोल सकते हैं हम फ्रुक्टोज होता है, सेब, अनार, ये सब में क्या हो जाता है, फ्रुक्टोज पाया जाता है। यानी बोल सकते वातावरण में हमारे जो पेड़ पौधों से होते हैं उसमें क्या हो जाता है, फ्रुक्टोज होता है, जो कि ओरिजिनल हो जाता है, शुगर में आता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डाइसेक्राइड्स। डाइसेक्राइड्स में क्या हो जाता है, मेल्टोज आता है, सुक्रोज आता है, लैक्टोज आता है। ओलिगोसेक्राइड्स में क्या हो जाता है, रेफिनोज आता है, क्या हो जाता है, सेट्रोज आता है। पॉलीसेक्राइड्स में क्या हो जाता है, स्टार्च, ग्लाइकोजेन हो जाता है, सेलुलोज आता है। ये सब क्या हो जाता है, जो पाया जाता है क्या का यानी बोल सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स का या कहा जाता है प्रकार हो जाता है, इन टाइप्स हो जाते हैं। क्लासिफिकेशन को 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन होता है, मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स, कौन कौन से मिश्रण होते हैं ये तो बता चुके हैं। ठीक है, अब जानते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स में क्या क्या चीज़ आता है इसे जानते हैं। ठीक है, मोनोसेक्राइड इज द सिंपलेस्ट शुगर विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइसाइड। इसमें क्या हो जाता है, हाइड्रोक्सन क्या हो जाता है, इसमें
हाइड्रोजन की मात्रा नहीं होता है, यानी बोल सके मोनोसिक्रेट्स सबसे छोटा शुगर होता है। और क्या हो जाते हैं, इसको और छोटे भागों में नहीं तोड़ा जा सकता है, यानी मोनोसिक्रेट्स क्या हो जाता है, जो सबसे छोटा शुगर आता है इसको और छोटे भागों में यानी घुलाया नहीं जा सकता है मोनोसिक्रेट्स को। जैसे बोल सकते हैं कि पानी में इससे ज़्यादा घुलाया नहीं जा सकता है। यह क्या होता है, सबसे छोटा भाग होता है क्या, किसका, शुगर में। मोनोसिक्रेट हैज़ ए टू फंक्शन ग्रुप। मोनोसिक्रेट्स के कितने, दो फंक्शन ग्रुप होते हैं, एल्डोस होता है एंड कीटोन होता है। इट हैज़ ए टू और मोर हाइड्रो एक्साइल ग्रुप्स हो जाता है। मोनोसिक्रेट्स के पास दो क्रियात्मक समूह होते हैं। एल्डोज का फार्मूला CHO होता है एंड कीटोस का फार्मूला COO होता है। इसके पास दो या दो से अधिक हाइड्रोक्साइल ग्रुप भी होते हैं, यानी दो या दो से अधिक क्या हो जाता है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप होते हैं, जो कि मोनोसिक्रेट्स के पास होता है। या क्या हो जाता है, सबसे छोटा वाला पार्ट हो जाता है कि जो शुगर में होता है सबसे छोटा पार्ट, इसे ज़्यादा घुलाया नहीं जा सकता, यानी बोल सकते हैं सबसे छोटा वाला पार्ट होता है। जैसे चीनी को पानी में घुलाया जा सकता है, लेकिन मोनोसिक्रेट्स को पानी में घुलाया नहीं जा सकता है। यहाँ तक क्लियर है। आप जानते हैं कि मोनोसिक्रेट्स का तीसरा पॉइंट क्या हो जाता है, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन मोनोसिक्रेट्स में बी डिफरेंट टाइप्स बिकॉज इट हैज़ ए 3 और मोर देन कार्बन मोलिक्यूल्स। इसमें क्या है, 3 से अधिक कार्बन मोलिक्यूल्स का जाता है, डिफरेंट अलग अलग टाइप का कार्बन मोलिक्यूल्स इसमें फेंटा जाता है, किसमें, मोनोसिक्रेट्स का। इसे मोनोसिक्रेट्स का स्ट्रक्चर और कुछ फंक्शन होता है, इसे जानते हैं। ठीक है, देखिए मोनोसिक्रेट्स का स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, अलग अलग होता है, लेकिन इसका फार्मूला क्या हो जाता है, सेम होता है। मोनोसिक्रेट्स में ग्लूकोज का फार्मूला क्या हो जाता है, C6H12O6 हो जाता है, और फ्रुक्टोज का भी फार्मूला क्या हो जाता है, C6H12O6 होता है। लेकिन इसमें एल्डोस को मिला दिया जाता है, इसलिए क्या हो जाता है, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। और कीटोस को मिला दिया जाता है, तो इसलिए क्या हो, इसका स्ट्रक्चर अलग हो जाता है। क्यों अलग हो जाता है, एल्डोस का फार्मूला हो जाता है COO होता है, मिला दिया जाता है, तो एल्डोस का इसी को मिला देने, COO को मिला देने से क्या हो जाता है, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, अलग होता है। और CH2OH को मिला देने से क्या हो जाता है, कीटोस को मिला देने से और फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, अलग होता है, लेकिन इसका फार्मूला क्या हो जाता है, सेम होता है, C6H12O6 हो जाता है। ग्लूकोज क्या हो जाता है, जो कि पानी में क्या हो जाता है, घुल जाता है, लेकिन फ्रुक्टोज होता है जो कि पानी में ये भी घुल जाता है, लेकिन ये फ्रुक्टोज कहाँ पाया जाता है, पेड़ पौधों में, सेब ये सब में क्या हो जाता है, सेब अनार ये सब में क्या हो जाता है, फ्रुक्टोज क्या हो जाता है, पाया जाता है। यहाँ तक क्लियर है पूरा। अब हम लोग जानते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ डाइसेक्राइड्स। डाइसेक्राइड्स क्या हो जाता है, इट हैज़ ए ऑल्सो टाइप्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी बोल सकते हैं कि सॉरी क्या है, इट इज़ ए ऑल्सो टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स विच हैज़ ए टू sugar molecules, it can be hydroxyl into the simple sugar। यानी बोल सकते डाइसुक्राइज क्या हो जाता है, यह भी क्या हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स का प्रकार होता है, जो कि दो शुगर को मॉलिक्यूल्स को मिलाकर बनता है। यानी बोल सकते हैं दो शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसको मिला देने से डाइसेक्राइड्स का निर्माण होता है। इट कैन बी हाइड्रोक्साइल इनटू सिंपल शुगर, और इसे छोटे छोटे शुगर भी तोड़ा जा सकता है, इसे छोटे छोटे भागों में भी तोड़ा जा सकता है। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इसे जानते हैं। इसका एग्जाम्पल में आ जाता है लैक्टोज आता है। लैक्टोज का मतलब हो जाता है ग्लूकोज प्लस और क्या हो जाती है, गैलेक्टोज को मिलाने से बनता है लैक्टोज होता है। और मल्टोज होता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज को मिलाने से बनता है मल्टोज। और सुक्रोज क्या होता है, क्या ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज को मिला देने से क्या बनता है, सुक्रोज का बनता है। यानी बोल सकते हैं किसका निर्माण कैसे होता है, इसे जानते हैं। लैक्टोज होता है क्या, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज को मिला देने से क्या बनता है, लैक्टोज होता है। और मल्टोज क्या हो जाता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज को मिला, ग्लूकोज और ग्लूकोज को मिलाने से मल्टोज बनता है। और सुक्रोज का निर्माण कैसे होता है, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज को मिलाने से सुक्रोज का निर्माण होता है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग जानते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ ओलिगोसेक्राइड्स। ओलिगोसेक्राइड्स क्या होता है, क्या हो जाता है, व्हेन 3 to 10 सुक्रोज आर, बोल सकते हैं कि जब 3 से 10 के बीच में जब शुगर होता है आर कंबाइंड टू ईच अदर, देन इट इज कॉल्ड द ओलिगोसेक्राइड्स। यहाँ बोल रहा है क्या, 3 से अधिक, यानी 3 से 10 के बीच में जब कंबाइन किया जाता है किसे, शुगर को एंड ईच अदर, एक दूसरे में क्या हो जाता है, 3 और 10 के बीच में जब शुगर को मिला दिया जाता है उसे बनता है क्या, ओलिगोसेक्राइड्स हो जाता है। ओलिगोसेक्राइड्स के एग्जांपल बोल सकते हैं रेफिनोज होता है। रेफिनोज क्या हो जाता है, ओलिगोसेक्राइड्स होता है। यहाँ तक क्लियर है।
अब हम लोग जानते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ क्या हो जाता है पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स क्या हो जाता है, व्हेन मोर देन 10 शुगर आर कंबाइन देन इट फॉर्म क्या हो जाते हैं पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स क्या हो जाता है, यानी वो बोल सकते हैं कि मोर देन 10 से अधिक सेक्राइड्स को मिला दिया जाता है आपस में, तो उसे बोले जाते हैं पॉलीसेक्राइड्स हो जाता है। इसका एग्जांपल बोल सकते हैं कि क्या, इसका एग्जांपल में बोल सकते हैं पॉलीसेक्राइड्स को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से दो भाग होता है कि जीते होमो पॉलीसेक्राइड्स हो जाता है, हेट्रो पॉलीसेक्राइड्स होता है। होमो पॉलीसेक्राइड्स में कौन कौन आता है, स्टार्च आता है, ग्लूकोज आता है, सेलुलोज आता है। स्टार्च, ग्लूकोज और सेलुलोज को मिला देने से क्या बनता है, क्या हो जाते हैं होमो पॉलीसेक्राइड्स होता है। और किसी हेट्रो पॉलीसेक्राइड्स में हेप्रीन आता है, जो कि क्या हो जाता है ब्लड क्लॉटिंग में क्या हो जाता है, यह बहुत मदद करता है। हेप्रीन होता है जो कि हम दिखाते हैं इसे, देखिए हेट्रो पॉलीसेक्राइड्स में का एग्जांपल कौन आ जाता है, हेप्रीन आता है। हेप्रीन यह है कि जो कि ब्लड क्लॉटिंग में क्या करता है, बहुत मदद करता है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इसका कार्य क्या क्या हो जाता है। सबसे पहला कार्य क्या हो जाता है, सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी का इसका क्या हो जाता है, सोर्स होता है। एनर्जी लेने में भी यह क्या करता है, मदद करता है। कार्बोहाइड्रेट्स प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल इन सोर्स ऑफ एनर्जी इन बॉडी। हमारे बॉडी में क्या हो जाता है, जो कि एनर्जी का सोर्स को बरकरार रखने में क्या करता है, मदद करता है। कौन, कार्बोहाइड्रेट्स। यानी बोल सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स का शरीर में ऊर्जा की मुख्य भूमिका निभाने में क्या करता है, मदद करता है। एग्जाम्पल बोल सकते हैं कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होता है। ग्लूकोज भी हमारे बॉडी में क्या हो जाता है, पाया जाता है, और फ्रुक्टोज भी क्या हो जाता है, हमारे बॉडी में पाया जाता है। फ्रुक्टोज कहाँ से पाया जाता है, फ्रुक्टोज, सेब, अनार, ये सब से क्या हो जाता है, फ्रुक्टोज हमारे बॉडी में आता है। यहाँ तक क्लियर है। आप लोग जानते हैं कि सोर्स ऑफ प्रोटेक्शन, हमारे बॉडी को भी प्रोटेक्शन कैसे करता है, इसे हम जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल इन प्रोटेक्शन। कार्बोहाइड्रेट्स क्या हो जाता है, हमारे बॉडी में क्या हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्या, प्रोटेक्शन करने में, यानी सुरक्षित करने में। इसे हम एग्जाम्पल की मदद से जाने तो प्लांट सेल, यह होता है क्या, प्लांट सेल वेल इज मेड ऑफ सेलुलोज। क्या, प्लांट सेल होता है जो कि सेलुलोज से बना हो जाता है। प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू द प्लांट, क्या हो जाता है, प्लांट को क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। यानी बोल सकते हैं कि पेड़ पौधों की जो बाहरी कोशिका सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, और यह पौधों की सुरक्षा करता है। जो सेलुलोज होता है, क्या, पेड़ पौधा, प्लांट सेल वेल क्या हो जाता है, मेड ऑफ द सेलुलोज, यानी क्या, जो प्लांट सेल जो होता है, क्या, सेलुलोज से मिलकर बना रहता है, और प्रोटेक्शन करता है, क्या, बाहरी, यानी बाहर में प्रोटेक्शन करता है, बाहर, पेड़ के बाहर को प्रोटेक्शन करता है, क्या, उसका क्या, प्लांट को प्रोटेक्शन करता है। और क्या होता है कि फंगी सेल वाल मेड चाइटिन विच प्रोवाइड अ प्रोटेक्शन। जो हमारा फंगी होता है वो भी क्या करता है कि फंगी की कोशिका भी क्या करता है, काइटिन से मिलकर क्या हो जाता है, बनी होती है, जो कि उसको सुरक्षा प्रदान करता है। किससे बना होता है, काइटिन से, जो है ये काइटिन हो जाता है, इससे मिलकर क्या हो जाता है, बना होता है फंगी, और क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ऐसा क्लियर है। लास्ट पॉइंट क्या है, सोर्स ऑफ स्टोरेज, इसका स्टोरेज कैसे होता है, यानी संग्रहण कैसे होता है। कार्बोहाइड्रेट्स आल्सो हैज ए स्टोरेज कैपेसिटी। कार्बोहाइड्रेट्स क्या करता है, ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, या शरीर में स्टोरेज की मात्रा में भी क्या करता है, महत्वपूर्ण करता है, यानी स्टोरेज करने में भी क्या करता है, काम करता है। एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। ग्लूकोज स्टोरेज इन फॉर्म ग्लाइकोजन इन ह्यूमन, क्या करता है, ग्लूकोज स्टोरेज होता है किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में हमारे शरीर में। और क्या हो जाता है, प्लांट स्टोरेज इट फुल इन इट, क्या हो जाता है, प्लांट स्टोरेज इट्स फूड इन फॉर्म द स्टार्च। क्या है, प्लांट भी स्टोरेज होता है किसके रूप में, स्टार्च के रूप में क्या हो जाता है, हमारे बॉडी में क्या स्टोरेज होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।